गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोरेसेंस, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या था फॉस्फोरेसेंस? क्या था फॉस्फोरेसेंस? देखो, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से किसमें आता है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करके, तो वो क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार वापस से जेबलॉन्स की डायग्राम से देखते हैं। ये क्या थी? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट थी S0। ठीक है, ये है सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये है फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 T2। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो विकिरण अवशोषित करके क्या करता है? एक्साइटेड होता है, प्लस H न्यू विकिरण अवशोषित करके क्या करता है? एक्साइटेड होता है। किसमें? सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है? अस्थायी होता है। ये वापस से क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो दो प्रक्रम यूज में लेता है, एक तो विकिरण और दूसरा अविकिरण। ठीक है, अविकिरण प्रक्रम कौन से थे? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉस्फोरेसेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इसका स्पिन क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से वापस आते टाइम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त इलेक्ट्रॉन अगर पहले यहां जाए, ठीक है, यहां इसकी स्पिन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी स्पिन और इसकी स्पिन क्या है? सेम है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये स्थायी होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? प्रक्रम ISC कहलाता है। अब T2 से इलेक्ट्रॉन अब वापस किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करके T2 से T1 में आता है। ठीक है, तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है? IC कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? अविकिरण प्रक्रम है। अब यहां से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में आता है? अगर ऊर्जा उत्सर्जन द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, प्रथम त्रिकक अवस्था से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन द्वारा ग्राउंड स्टेट यानी कि आधी अवस्था में आता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रक्रम फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो ये क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो जेबलॉन्स की डायग्राम से थी। अब इसकी एक और परिभाषा है अलग से कि देखिए, जब हम किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो वो क्या करेगा? प्रकाश का अवशोषण करके उसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, जब हम पदार्थ पर या ऐसे पदार्थ जिन पर प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश आपतित करने पर वो क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जब हम प्रकाश का स्रोत हटा देंगे तो भी वो कुछ समय तक लगातार ऊर्जा का या प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? ये पदार्थ इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरेसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्फुटदीप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फुटदीप्ति। ठीक है, तो क्या है स्फुटदीप्ति? के ऐसे पदार्थ जिन पर प्रकाश का या प्रकाश विकिरण या प्रकाश ऊर्जा आपतित करने पर, ऐसे पदार्थ जिन पर प्रकाश ऊर्जा आपतित करने पर वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं तथा प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी वे कुछ समय तक क्या करते हैं? लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? फ्लोरोसेंट कहलाएंगे। और प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फ्लोरोसेंस कहलाएगी। स्फुटदीप्त पदार्थ और स्फुटदीप्ति प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन पर प्रकाश ऊर्जा आपतित करने पर वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं तथा प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी
वे कुछ समय तक लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, वह प्रक्रिया स्फुट दीप्ति कहलाती है। जैसे एलईडी लट्टू देखे तुमने, अपने घरों में लगे होते हैं ना एलईडी लट्टू, वो क्या अपन ने जैसे ही लाइट चालू की अपन को प्रकाश दिखता है। अब मैंने जैसे ही स्विच बंद कर दिया तो वो थोड़ी देर के लिए अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लाइट बंद करने के बाद भी क्या होता है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता, थोड़ी देर के लिए लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। लेकिन फ्लोरोसेंस में क्या होता है, लाइट बंद करते ही वो प्रकाश क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, कुछ समय के बाद भी, जैसे लट्टू एलईडी लट्टू होते हैं, लाइट बंद करने के बाद भी वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉस्फोरेसेंस कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको विलंबित फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं, डिलेड फॉस्फोरेसेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डिलेड फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये समानांतर चक्रण युक्त होती है और ये क्या होती है, इससे अधिक स्थायी होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे अधिक स्थायी होने की वजह से यहां से यहां तक आने में वो थोड़ा टाइम लेता है। इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे आता है, इस वजह से लाइट बंद करने के बाद भी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। फ्लोरोसेंस में क्या था, यहां से कितना, लाइट बंद करते ही प्रकाश स्रोत हटा देने के बाद भी इतना फास्ट नीचे आता है, 10 की घात -8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इतना फास्ट अपने ग्राउंड स्टेट में आता है कि लाइट बंद कर दिया और वो नीचे आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये स्टेट भी क्या है, अधिक स्थायी है इससे। ठीक है, और यहाँ पे स्पिन भी क्या है इलेक्ट्रॉन का, सेम है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थायी होता है। इस वजह से ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेता है और धीरे धीरे आता है। तो लाइट बंद करने के बाद भी अपन को वो जो चमकता हुआ दिखाई देता है लट्टू, वो इसका ये कारण है। ठीक है, वहां पे बहुत कम टाइम लगता है यहाँ से आने में, इसलिए वो लाइट बंद करते ही चमकना बंद कर देता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से लाइट बंद करने पर वो धीरे धीरे थोड़ी देर तक चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद में चमकना बंद करता है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी ये कुछ समय तक ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है, और प्रकाश स्रोत होने के बाद भी ये थोड़ी देर तक चलता रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको विलंबित फ्लोरोसेंस कहते हैं, डिलेड फ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये है फॉस्फोरेसेंस। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखिए वापस आते समय इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट से वापस आते समय इलेक्ट्रॉन विकिरण और अविकिरण प्रक्रमों का यूज करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये S2 थी, S2 से किस में आ रहा है, T2 से T2 में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रम क्या है, ISC है। ठीक है, फिर T2 से किस में आ रहा है, T1 में आ रहा है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है, IC कहलाता है। ठीक है, ये दोनों तो क्या है, अविकिरण प्रक्रम है। ठीक है, फिर T1 से किस में आ रहा है, S0 के अंदर आ रहा है, और वो भी ऊर्जा का उत्सर्जन करके। और ये भी क्या होगी, जो अवशोषित ऊर्जा की थी, अवशोषित जो ऊर्जा इसने की थी, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा की आवृत्ति और या उस विकिरण की आवृत्ति, इस जो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है, वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरेसेंस हो जाएगा, और ये कौन सा होगा, विकिरण प्रक्रम होगा। कौन सा प्रक्रम होगा, ये विकिरण प्रक्रम कहलाता है। ये दोनों क्या है, अविकिरण प्रक्रम है। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस क्या होते हैं, विकिरण प्रक्रम होते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम विकिरण और अविकिरण प्रक्रम की बात करें तो ये कहलाता है, इसकी मतलब ग्राउंड स्टेट में आने का ये जो प्रोसेस है इसका। अगर हम सिर्फ फ्लोरोसेंस ही इस टाइप से बात नहीं करें, इसको सिर्फ शॉर्ट में दिखाएं तो शॉर्ट में दिखाएं इसको तो देखिए ये इसकी ग्राउंड स्टेट S0 है। ठीक है, यहाँ पे हम दर्शा देते हैं ट्रिपलेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये इसकी सेकेंड वाली एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
अब देखिए यहां से गया यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके किसमें गया, सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया, इसने H न्यू विकिरण अवशोषित की, यहां से यहां गया, वापस आते टाइम यहां आएगा, पहले ये कहलाएगा ISC, ठीक है, फिर यहां से यहां आएगा, ये कहलाएगा फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, माइनस H न्यू करके देख लो, ठीक है, ये H न्यू डैश होगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, फॉस्फोरेसेंस कहलाता है, ठीक है, तो ये है फॉस्फोरेसेंस की प्रक्रिया, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे S1 ले लो तो भी चलेगा, ठीक है, S1 T1 और S0, S1 से T1 में आएगा, फिर T1 से किसमें जाएगा, S0 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फॉस्फोरेसेंस कहलाएगी। अब फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए